गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पीके जेपीएससी एंड बीपीएससी चैनल। पीके जेपीएससी और बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। सो आज का जो टॉपिक है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी में, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन बिहार। मतलब बिहार में नेशनलिज्म का विकास कैसे हुआ, क्या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पहले बना, ठीक है, कांग्रेस इन बिहार कब आई, ठीक है, बिहार में लोकल कांग्रेस कौन सा बना था। सो विल टॉक अबाउट दिस थिंग। और सो बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो और माय लेक्चर, प्लीज डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विथ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन बिहार, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके 66 बीपीएससी के लिए। 66 बीपीएससी जो मे बी दिसंबर के लास्ट वीक में हो, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट थिंग, नेशनलिज्म का डेवलपमेंट जब होता है तो सबसे पहला चीज होता है कोई ना कोई एसोसिएशन बनता है। तो बिहार में भी एक एसोसिएशन बना जिसका नाम था बॉयज एसोसिएशन, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन जो बना था 1899 में, 1899 में ये एसोसिएशन बना और ये बना था दरभंगा में, ठीक है। तो इस एसोसिएशन का भी एम यही था, बिकॉज पीपल वेर नॉट हैप्पी नहीं थे ब्रिटिश राज से, इसलिए ये एसोसिएशन भी ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन करना की तैयारी करना शुरू कर दिया। तो इसमें कुछ कुछ नाम है, हालांकि सारे नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बट स्टिल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बॉयज एसोसिएशन का फाउंडर कौन था। तो बॉयज एसोसिएशन का फाउंडर था सूर्यदेव नारायण शर्मा जी। तो शर्मा जी थे, सूर्यदेव नारायण शर्मा उसके फाउंडर थे। तो आपको ये याद रखना है, सूर्यदेव नारायण शर्मा, ओके। एंड उसके बाद कुछ और बंदे हैं, कुछ और लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से, बॉयज एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, जिनका नाम था घोस्ता बिहारी बैनर्जी एंड जगदीश्वर प्रसाद झा, जो ये सब ज्वाइंट सेक्रेटरी थे कमेश्वरी चरण सिन्हा। सो हालांकि बॉयज एसोसिएशन उतना दिन तक चला नहीं, 1920 में 1920 में ये इनएक्टिव हो गया। 1920 तक ये एक्टिव रहा, उसके बाद 1920 में ये इनएक्टिव हो गया। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना होगा, बॉयज एसोसिएशन एटलीस्ट आप एक नाम याद रखिए, सूर्य यादव नारायण शर्मा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, उसके बाद बिहार एसोसिएशन चल रहा था 1920 में, जैसे मैं बोला कि ये डीएक्टिवेट हो गया, मतलब एक्टिविस्ट लोग इस पे काम नहीं करने लगे। दरभंगा में एक और ऑर्गेनाइजेशन खुला जिसका नाम था सरस्वती एकेडमी, ठीक है। सरस्वती एकेडमी जो खुला 1901 में। इनका भी काम यही था, ये बहुत पक गए थे सब लोग इंग्लिश के राज से, तो चाहते थे कि इंग्लिश का राज खत्म हो जाए, और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ जो बंदे थे, मतलब जो इन्वॉल्व थे, एक्टिव थे, उनका नाम था कमलेश्वरी चरण शर्मा, ब्रज किशोर प्रसाद, रामानंद सिंह एंड राम निहोरा सिंह। सो ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन में ना ये सारे नाम कभी कभी आपको मिल जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कमलेश्वरी चरण शर्मा कौन से ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व थे, ब्रज किशोर प्रसाद किस ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व थे, रामानंद सिंह किस ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व थे, एंड राम निहोरा सिंह किस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थे। तो ये सारे लोग इन्वॉल्व थे एक्चुअली सरस्वती एकेडमी से, जो कि 1901 में स्टार्ट हुआ था दरभंगा में। ओके, अब देखिए 1901 का दौर के बाद अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आई होप कि आप लोगों ने हिस्ट्री तो आराम से पढ़ा ही होगा, तो उससे 1905 में बिहार का विभाजन बिहार और बंगाल को विभाजित कर रहे थे। तो इसके कारण बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं, आप बिहार और बंगाल को विभाजित मत कीजिए, ठीक है। वेरियस पार्ट ऑफ बिहार विटनेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। मतलब जो बंगाल का जो पार्टीशन था उसके अगेंस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके अगेंस्ट लोगों ने आंदोलन किया। इवन बिहार में किया, बंगाल में तो किया ही, बिहार में भी किया। हालांकि ब्रिटिश बोलते थे कि हम लोग ये विभाजन पार्टीशन कर रहे हैं क्योंकि ये बंगाल जो सब डिवीजन है, बंगाल जो स्टेट है वो बहुत बड़ा है, जिसके कारण हम लोग को बहुत मुश्किल होती है इसको चलाना। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में
तो एक्चुअली आसान हो जाएगा। लेकिन अल्टेरियर मोटिव कुछ और था। अल्टेरियर मोटिव था कि किसी तरह ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में इसको डिवाइड कर दिया जाए ताकि मुस्लिम अलग हो जाए, हिंदू से अलग हो जाए, तो किसी तरह जो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही है वो कम हो जाए। तो देखिए बिहार में एक राखी दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 बिहार में राखी दिवस मनाया गया। फिर 1906 में, फरवरी 1906 में यूथ जो थे, द यूथ पीपल, आई मीन यंग पीपल, प्लेज किए कि हम लोग विल यूज स्वदेशी, बिकॉज रिमेंबर दिस थिंग, ड्यूरिंग दैट टाइम स्वदेशी मूवमेंट वाज एक्चुअली ऑन इज पीक। स्वदेशी पीपल, सब लोग, सारे नेता बोल रहे थे ट्राई टू यूज स्वदेशी क्लोथ, डोंट यूज फॉरेन क्लोथ। सो इवन पटना बिहार में फेब 1906 में यूथ ने प्लेज किया कि हम लोग स्वदेशी ही पहनेंगे। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वन ऑफ द मॉडरेट नेता, जो आपको पता होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी केम टू मुंगेर 1906 में, और उन्होंने एक स्पीच भी दिया था 1906 में मुंगेर में। ठीक है, सो लेट्स मूव टू, और एक्चुअली जो उनका स्पीच था वो बहुत ज़्यादा बिहार के लोगों को प्रभावित किया और उनको लगा यस ये सही बोल रहे हैं। ठीक है, फिर 1906 में ही बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन स्वदेशी मूवमेंट हुई। कॉन्फ्रेंस हुआ बिहार 1906 में, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन स्वदेशी मूवमेंट के आधार पे। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, सब लोग को राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा, राष्ट्रवाद स्प्रेड होने लगा पूरे बिहार में। सब लोग ब्रिटिश को हेट करने लगे। तो फिर उसी के दौरान, अगर आपको ये पता है, बिहार के ही थे राजेंद्र प्रसाद, आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इनसे ये बहुत प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हो गए कि यस मेरे को भी इसमें जाना चाहिए। तो 1910 में, आई थिंक 1910-1910 में गोखले से मिले थे राजेंद्र प्रसाद और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए थे। और उन्होंने अपने भाई को लेटर लिखा, एल्डर ब्रदर को, कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ नेशनल मूवमेंट मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ 10 साल का, 1899 से 1910 तक क्या क्या हुआ बिहार में, नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ बिहार में। लेट्स मूव टू द कांग्रेस इन बिहार। बिहार में कांग्रेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो पहली बात है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी। ठीक है, 1908 में। सो सबसे पहला कांग्रेस, हालांकि आपको पता होगा कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन बिहार में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी 1908 में, और हेडक्वार्टर रहा इसका पटना। हेडक्वार्टर वाज इन पटना। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब कमेटी बनी है तो उसका कोई प्रेसिडेंट भी होगा, सम प्रेसिडेंट विल बी देयर। द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट वाज सैयद हसन इमाम। ठीक है, तो सैयद हसन इमाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। ओके, इसमें कुछ दिस कमिटी में मेंबर जो थे, मजरूल हक वाज वन मेंबर। ठीक है, नवाज सरफराज हुसैन खान वाज अदर मेंबर, राय नारायण मेहता बहादुर वाज अदर मेंबर, फिर बापू कृष्ण सहाय वाज, ये लोग एक्चुअली मेंबर नहीं, एक्चुअली ये सारे वाइस प्रेसिडेंट थे, बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट थे। मजरूल हक, नवाब सरफराज हुसैन खान, राय नारायण मेहता बहादुर, बापू कृष्ण सहाय वाज वाइस प्रेसिडेंट। तो इतने लोग मेंबर तो थे ही, साथ साथ ये लोग वाइस प्रेसिडेंट भी थे। और आपने सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में तो सुना ही होगा, ये ट्रेजरर थे। ठीक है, तो कुछ चीज याद रखना होगा। सच्चिदानंद सिन्हा ट्रेजरर थे, कौन इसके वाइस प्रेसिडेंट थे? प्रेसिडेंट सैयद हसन इमाम जी प्रेसिडेंट थे। ओके, तो 1908 में जब फर्स्ट टाइम ये बना दिस बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी, तो इन 1908 के सेशन हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था मद्रास में। ठीक है, तो ये 6 डेलीगेट फ्रॉम बिहार इस कमेटी से गए थे मद्रास। ठीक है, उस कौन कौन थे? सैयद हसन इमाम जो प्रेसिडेंट थे, बसंती चंद्र सिन्हा, दीप नारायण सिंह, सैयद नजमुल होडा, परमेश्वर लाल, सच्चिदानंद सिन्हा। सो ये लोग गए थे मद्रास 1908 में
जो कांग्रेस का अधिवेशन को अटेंड करने। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब लुक everyone, there was one thing in Bihar during that time, Hindu-Muslim unity, and this was evident from कि कांग्रेस में जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस है, both the नेता, I mean both categories of leader were there, like Muslim as well as Hindu, and the president was even a Muslim. So 1925 September 1909, Syed Hasan Imam and Sachidanandan Sinha pointed out Muslim and non-Muslim unity in Bihar. So there was a unity between Muslim and non-Muslim. And then comes 1910. 1909 में you would have known 1909 में क्या हुआ था कि the concept of separate electorate has come. मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्ट्रेट, ठीक है, मुस्लिमों का सीट रिजर्वेशन दिया गया 1909 में। तो 1910 में 1909 के बाद आफ्टर 1 ईयर 1910 में इलाहाबाद सेशन हुआ, ठीक है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जो ही वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वंस ही वाज नोन एज हिंदू मुस्लिम यूनिटी गाय, एंड बाद में वो चेंज हो गया, ही चेंज इट, ही वाज लाइक मोर ए एंटी हिंदू, मोर ए प्रो मुस्लिम गाय। लेकिन शुरू में ही वॉज हिंदू, ही एक्चुअली ही गेव दिस कंसेप्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड ए रिजोल्यूशन अपोजिंग सेपरेट इलेक्ट्रेट, ठीक है। सो 1910 के इलाहाबाद सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेजेंट किया कि रिजोल्यूशन कि दिस कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट शुड नॉट बी देयर। एंड द फ्रॉम बिहार मजरूल हक एक्चुअली अप्रूव किया, मजरूल हक बोले हाँ देयर शुड नॉट बी एनी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, एंड सैयद हसन इमाम भी, इवन सैयद हसन इमाम सपोर्टेड दिस प्रपोजल, ठीक है। सो एवरीवन वाज at 1909 or 1910, think about the Hindu-Muslim unity was there. Okay, let's move to some other facts which are important, which can be important. So let's see, बिहार में कितने बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है? I mean, how many times Bihar actually got Congress session was held in Bihar? So first Congress session was held in Bihar was in 1912, ठीक है। It was held in Bankipur. Bankipur is just near Patna, and it was 27th session. 27th session was था ये बिहार का, okay, not बिहार का, पूरे कांग्रेस का। कांग्रेस 27th session was held in Bihar, in Bankipur. Okay, I hope this is kind of interesting thing. Let's move. But you should also know, आपको ये भी पता होना चाहिए, who was the president during this session. तो राय बहादुर R.N. Madhokar was president in this session. So it's also pretty important. Okay, next session happened after 1912, जो बिहार में दूसरा सेशन हुआ था, that was 37th session of Congress, जो कि हुआ था गया में. And who was the president in 1922? Who was the president? C.R. Das. So this two thing is important. Okay. Okay. One more important thing is 10th August 1929 political victim day was observed in Patna. Patna में 10th August 1929 political victim day was observed. Okay. Okay. And one more thing, Sardar Patel attended 28th session of Bihar Province Congress Committee. जो बिहार प्रोविंस कांग्रेस कमेटी की अपनी जो सेशन होती थी उसमें सरदार पटेल है was present. जो it was held in 1919 in Munger. Okay, so this is also pretty important thing because Sardar Patel came first time to Bihar in 1919 in Munger, and he attended Bihar Province Congress Committee का अधिवेशन in Munger. So let's move to next slide. Okay, so उसके बाद जो next session हुआ बिहार में after 37th session, there was the 53rd session. 53rd session held in of Indian National Congress held in Ramgarh, ठीक है। और the president was Maulana Azad Abul Kalam Azad, okay, and you should know Maulana Abul Kalam was also our first education minister. जो 53rd session था, though it was happened in Ramgarh. Ramgarh is now
is not in Bihar. अब ये बिहार में नहीं है. Ramgarh is now in Jharkhand. Okay, it's near Ranchi. So this, but at that time it was in Bihar. So इसलिए important हो जाता है. Okay, और इस सेशन में ही, this is also important thing, इस सेशन में कांग्रेस passed resolution offering British support in war. So 1939, there was Second World War started. Okay, and Second World War started, and there was a dilemma, like who to support. Should Indian National Congress will support British or not? Because Subhash Chandra Bose wanted not to support British. Subhash Chandra Bose wanted to attack British. This is the perfect time to attack British. But Gandhi and Nehru had this view. उनका ये व्यू था कि British is, we are fighting against fascist force, that is Japan and Germany. But the problem was, even we were fighting with Japan and Germany who were fascist at that particular time, the problem was British or English was itself a fascist force, because they were actually they were actually taken India illegally, because India was not part of British. So even they were fascist force. For this was the dilemma at that particular time. ये बहुत बड़ा dilemma concept था उस समय. लेकिन but still कांग्रेस से नहीं, हम लोग सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश को, मे बी ब्रिटिश इसके बाद हम लोग को आज़ादी दे दे. बट इतना आसान नहीं है आज़ादी लेना. ओके, बहुत लड़ाई की है उसके बाद भी, 7 साल तक हम लोग लड़ाई किए. ओके, जो भी है दैट स्टोरी यू वुड हैव नोन, आपको पता होगा. सो द थिंग इज दैट्स इट फॉर माय साइड. We'll talk about other subject like Bihar Yuvak Sangh or Congress in Bihar. We'll talk about Congress in Bihar तो मैंने बात कर ली. We'll talk next session में we'll talk about Bihar Yuvak Sangh, separation of Bihar from Bengal, फिर revolutionary activity in Bihar, होम रूल मूवमेंट बिहार में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह में बिहार में क्या हुआ, अदर पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मतलब किसानों का मूवमेंट में क्या हुआ, रॉलेट सत्याग्रह में क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, 1937 इलेक्शन, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लास्ट ईयर ऑफ बिहार रूल. ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट 4-5 वीडियोस में. सो गाइस, बिफोर आई साइन ऑफ, please do like my video, subscribe to my channel. Bye bye, enjoy.